सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अभिषेक है। टेक्नो रिव्यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम करेंगे कैमरा कंपैरिजन इन दोनों फ़ोन्स के बीच। एक है Asus Zenfone Max Pro M1 का 6GB और ये है Xiaomi Mi A2। तो गाइज, इन दोनों फ़ोन्स का आज हम करेंगे कैमरा कंपैरिजन और दोनों ही फ़ोन्स में आपको पीछे की तरफ वर्टिकली प्लेस्ड डुअल रियर कैमराज मिल जाता है। Asus के 6GB वेरिएंट में आपको पीछे की तरफ मिलता है प्राइमरी 16 मेगापिक्सल का कैमरा और सेकेंडरी जो डेप्थ सेंसिंग के लिए वो है 5 मेगापिक्सल का कैमरा और सामने की तरफ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला कैमरा और उसके साथ आता है सामने की तरफ सेल्फी लेने के लिए फ्लैश। और Mi A2 में आपको मिलता है पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 20 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा और दोनों ही कैमराज f1.8 एपर्चर में है और सामने की तरफ आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी कैमरा और उसके साथ LED फ्लैश। तो इस दोनों ही फोन्स में आप 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि 4K फुटेज कौन से फोन का ज्यादा बेटर है। पर Mi A2 में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है वीडियो में, जो आपको Zenfone में अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट में अभी तक Zenfone में नहीं आया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी कर लिया इन दोनों फोन्स के बीच स्पीड टेस्ट और बैटरी ड्रेन टेस्ट और अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक। और गाइस, अगर आप इन दोनों फोन्स में कोई भी एक फोन को खरीदना चाहते हैं और आपका प्रायोरिटी है कैमरा, तो आपको इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा कि कौन से फोन का कैमरा ज्यादा बेटर है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो यार, हम स्टार्ट करेंगे बैक कैमरे से ली गई फुल HD वीडियो क्लिप से। इसमें हम दोनों फोन्स लेके नॉर्मली वॉकिंग कर रहे हैं और Mi A2 में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन होने की वजह से वीडियो काफ़ी स्टेबल है और Zenfone में अभी तक कोई भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन ना होने की वजह से आपको ऐसा शेकी वीडियोस मिलेगा। पर इस जगह पे अगर हम वीडियो को पॉज करें तो आप देख सकते हैं Zenfone की वीडियो में शेडोज और हाईलाइट्स इक्वली बैलेंस्ड है, बिकॉज Mi A2 की तरह स्काई वॉश्ड आउट नहीं है और फोरग्राउंड में भी डार्क एरियाज काफी वेल लिट है Zenfone की फुटेज में। तो बस स्टेबलाइजेशन अगर Zenfone में आ जाए तो वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट बन जाएगा इसका कैमरा। पर Mi A2 में जो अच्छी बात मुझे लगी वो है कि इसकी वीडियो फुटेज में आपको बेटर कलर्स दिखाई देगा कंपेयर टू Zenfone कैमरा। नेक्स्ट ये है फ्रंट कैमरा से ली गई वॉकिंग वीडियो और फर्स्ट इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि Zenfone की फुटेज कुछ ज्यादा ही शार्प है, जिसकी वजह से आपकी स्किन अच्छा नहीं लगेगा और कलर्स भी एकदम डल लग रहा है, जिसकी वजह से स्किन टोन मडी जैसा लग रहा है। जहां Mi A2 में शार्पनेस थोड़ा कम होने के बाद भी कलर्स और स्किन टोन एकदम परफेक्ट है। दोनों ही फोन की फ्रंट कैमरा में आपको किसी भी तरह की स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वीडियोस ऐसा शेकी लगेगा। तो ये है ऑटोफोकस टेस्ट। लेफ्ट में आप देख सकते हैं Zenfone की ऑटोफोकस, जिसमें हम Mi A2 को फोकस कर रहे हैं और राइट साइड में Mi A2 से हम Zenfone को फोकस कर रहे हैं। ऑटोफोकस दोनों ही फोन की बहुत ही बढ़िया है और इसमें आपको ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पर जैसे मैंने Zenfone की रिव्यू वीडियो में बताया, Zenfone में वीडियो शूट करने के टाइम ऑटोफोकस आपको बढ़िया मिलता है, पर टैप टू फोकस मतलब स्क्रीन पे टैप करके किसी पर्टिकुलर जगह में अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो वो आप Zenfone की डिफॉल्ट कैमरा ऐप से नहीं कर पाएंगे और उसके लिए आपको गूगल कैमरा ऐप यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑडियो टेस्ट में। तो ये है ऑडियो टेस्ट दोनों ही फोन्स की और यहाँ पर हम बीच बीच में ऑडियो को स्विच करेंगे ताकि आपको पता चले कि किसकी ऑडियो है बेटर। पहली जो 2 बार थी मैंने टेस्ट की थी Mi A2 की ऑडियो को और Max Pro M1 की भी ऑडियो को विद Redmi Note 5 Pro और दोनों ही बार Redmi Note 5 Pro की जो ऑडियो थी वो काफी अच्छी थी, काफी लाउड थी। तो इस बार देख लेते हैं कि किसकी ऑडियो है बेटर। अभी हम आपको बता नहीं सकते कि किसकी ऑडियो है बेटर, बट आफ्टर एडिटिंग आपको भी पता चल जाएगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किसकी ऑडियो आपको लगा बेटर। तो यार, ये है 4K फुटेज जिसको हम स्केल डाउन करके 1080p में आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे दोनों ही फोन में 4K वीडियो शूट करने के टाइम आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। 4K वीडियोस होने की वजह से दोनों ही फुटेज में कलर्स काफी पंची लग रहा है, पर फुल HD वीडियो की तरह Zenfone की 4K फुटेज में भी शैडोज और हाइलाइट्स आपको थोड़ा बेटर दिखाई देगा। नाउ अभी चलते हैं दोनों फोन्स की फोटोज में। तो ये है दोनों फोन्स की रियर कैमरा से ली गई फोटो। इस फोटो में झट से आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, पर अगर आप ध्यान से इस पेड़ की तरफ देखें, Mi A2 की फोटो में शैडोज कुछ हद तक बेटर दिखाई देगा और स्काई में भी कलर्स और कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो भी Mi A2 की फोटो में आपको बेटर रिजल्ट
पिक्सल्स दिखाई देगा। पर अगर ओवरऑल इमेज शार्पनेस की बात करें तो Zenfone की पिक्चर काफी ज्यादा शार्प है Mi A2 से। यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर जो ग्रास है वो आपको Mi A2 की फोटो में एकदम ब्लरी दिखाई देगा, जहाँ की Zenfone से ली गई फोटो में वही सेम ग्रास एकदम क्लियर और शार्प आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट है एक HDR इमेज। ये पिक्चर खींचने के टाइम हमने दोनों ही फोन्स में HDR ऑप्शन को ऑन कर लिए थे और आप देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस। HDR मतलब हाई डायनेमिक रेंज, तो ऐसा पिक्चर खींचने के टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं फोटो की जो डार्क एरियाज होते हैं वो भी वेल लिट हो और हाईलाइट्स भी वॉश्ड आउट ना हो। तो क्लियरली Zenfone की फोटो में शैडोज और हाईलाइट्स इक्वली बैलेंस्ड है। डार्क एरियाज में अगर आप जूम करते हैं क्लियरली दिखाई देगा Zenfone की फोटो काफी बेटर है। नाउ ये है रियर कैमरा मैक्रो इमेज और जो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर है, Asus की फोटो कुछ ज्यादा ही कूलर टोन की लग रहा है और Mi A2 की कलर टोन एकदम परफेक्ट लग रहा है इस फोटो में। नाउ इस फ्लावर की एकदम बीचों बीच जूम करने से शार्पनेस आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा Zenfone की कैमरा में, पर जस्ट ऊपर में अगर आप देखते हैं तो Zenfone की फोटो में काफी ज्यादा नॉइस है कंपेयर टू Mi A2। नेक्स्ट ये है फ्रंट कैमरा सेल्फी विदाउट पोर्ट्रेट मोड और ये फोटो एकदम सिमिलर लग रहा है, पर जूम करने से आपको शार्पनेस में डिफरेंस दिखाई देगा। Zenfone की कैमरा में एक चीज जो मैंने देखा है, फोटोज को एक्स्ट्रा शार्प कर देता है, जिससे हर एक फोटो में आपको नॉइज भी काफी ज्यादा दिखाई देता है। तो ये है फ्रंट कैमरा से ली गई सेल्फी पोर्ट्रेट इमेज और क्लियरली इस फोटो में मुझे लग रहा है कि Mi A2 डिड अ बेटर जॉब, बिकॉज सेल्फी में मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा फेस, जो Mi A2 की फोटो में काफी बेटर लग रहा है और Zenfone की फ्रंट कैमरा ने फेस की स्किन टोन को खराब कर दिया है। अगर बैकग्राउंड ब्लर की बात करें फिर भी बैकग्राउंड ब्लरिंग आपको बेटर लगेगा Mi A2 की फोटो में। नाउ पिक्चर की एकदम ऊपर में अगर हम जूम करें तो आपको दिखाई देगा कि नॉट ओनली बैकग्राउंड ब्लर, एज डिटेक्शन भी बेटर है Mi A2 की फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट इमेजेस में। नाउ ये है रियर कैमरा से ली गई पोर्ट्रेट इमेज और यहाँ पर भी पोर्ट्रेट इमेजेस काफी सिमिलर लग रहा है। Zenfone में आपको रियर कैमरा से पोर्ट्रेट इमेजेस खींचने के टाइम बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है और ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें हमने बैकग्राउंड ब्लर को 50% में रख के पिक्चर को खींचे हैं और ये है 100% बैकग्राउंड ब्लर वाला पोर्ट्रेट इमेज। तो 50% ब्लर्ड वाला फोटो को कंपेयर करके अगर जूम करते हैं तो आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा एज डिटेक्शन में, पर इस टाइम Mi A2 की फोटो ज्यादा शार्प लग रहा है कंपेयर टू Zenfone। तो ये है दुर्गा माँ की एक पोर्ट्रेट इमेज और यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट आपको अच्छा लगेगा Mi A2 की फोटो में। और अगर Zenfone की इमेज की तरफ आप देखते हैं तो ये है सेम फोटो की 100% ब्लर्ड वाला इमेज। नाउ ये है दोनों फोन्स की विदाउट जूम्ड इमेज और नाउ दोनों ही फोन में मैक्सिमम जूम करके ये रहा फोटोज। तो क्लियरली पहले आप देख सकते हैं कि Mi A2 में आपको ज्यादा जूम करने का ऑप्शन मिलता है कंपेयर टू Zenfone और इसी के वजह से आपको ऐसा ब्लर्ड इमेज दिखाई दे रहा है Mi A2 में। पर अगर सॉफ्टवेयर को यूज करके हम इक्वल जूम्ड पोजीशन पर लेकर आते हैं तो Zenfone में आपको बहुत ज्यादा नॉइज दिखाई देगा कंपेयर टू Mi A2। नाउ फाइनली चलते हैं लो लाइट इमेजेस में और हर एक फोटो दोनों ही फोन्स में हमने सेम लाइटिंग कंडीशंस में ली है और ये है रियर कैमरा से ली गई इंडोर लो लाइट इमेज। क्लियरली विदाउट एनी क्वेश्चन Mi A2 की फोटो कुछ ज़्यादा ही बेटर है Zenfone से और ये है सेम ऑब्जेक्ट की फ्लैश को यूज करके इमेजेस। नाउ ये फोटो एकदम सिमिलर है, अगर आप जूम करते हैं फिर भी शार्पनेस भी काफी हद तक सिमिलर है दोनों फोटोज में। फ्रंट कैमरे से ली गई ये है लो लाइट सेल्फी विदाउट फ्लैश और गाइस क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि लो लाइट परफॉर्मेंस Mi A2 की बहुत ज्यादा बेटर है कंपेयर टू Zenfone Max Pro। फ्लैश को अगर ऑन कर लेते हैं फिर भी आपको काफी बेटर इमेज मिलेगा Mi A2 में। तो ओवरऑल Zenfone की रियर कैमरा डे लाइट में बेटर लगा मुझे, फ्रंट कैमरा Mi A2 की डे लाइट कंडीशंस में मुझे बेटर लगा और लो लाइटिंग कंडीशंस में Mi A2 की रियर या फिर फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा बेटर है Zenfone Max Pro M1 की कैमरा से। तो यही था कैमरा कंपैरिजन बिटवीन Xiaomi Mi A2 और Asus Zenfone Max Pro M1 का 6GB वेरिएंट। तो कुछ हद तक Mi A2 इज द विनर और कुछ एरियाज में Asus का Zenfone Max Pro M1 का पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा बेटर लगा मुझे। पर आपको क्या लगा कि कौन से फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेटर है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।